नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों के सामने अपील तो आपके पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी आ चुकी होगी, अपने अपने इलाक़ों की तंजीमों की भी आ चुकी होगी। बत्ती गुल तहरीक में शरीक होने के लिए आज 30 अप्रैल है, रात 9 बजे से 9:15 बजे तक, यानी कि 15 मिनट तक अपने घरों, दुकानों, मसाजिद और मदारिस की लाइट्स, बल्कि आप जहाँ जहाँ भी हैं, बंद करके मुकम्मल पुरअमन एहतिजाज में दाखिल होने की अपील की गई है। आप अपील पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो करें। ये सोचते ना बैठें कि इस तरह करने से क्या फ़ायदा होगा। इज्तिमाई तौर पर जब किसी भी फ़ेल में मुत्तहिद होकर के शरीक होते हैं तो उसके बरक़ात भी और उसके असरात भी जो है सामने आते हैं। लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से लगाए गए इस आवाज़ पर आप सब के सब लोग लब्बैक कहें और 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों, दुकानों और मसाजिद की और जहाँ जहाँ जिन जिन इलाक़ों में आप रहते हैं, महल्लों की हो सकती है, अलग अलग जगहों की लाइट्स ऑफ़ करके, और वो भी मुकम्मल तौर पे, ऐसे नहीं कि अंदर के ऑफ़ कर दिए हैं, दालान का नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं। कुछ अपने बच्चों को घबराहट से बचने के लिए छोटी मोटी चीज़ें अंदर सिलगा सकते हैं, लेकिन बाहर की और दालान की बिलखुसूस हॉल की तमाम जो है लाइट को ऑफ़ करके इस बात का ज़रूर सबूत दें। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वक्त आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पहले तो ये सवाल है कि पाकिस्तान के साथ भारत का जंगी हालत में है, ऐसे में भारत का एक ख़ास मुद्दा ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी, ऐसे वक्त में जो फ़ैसला लिया गया है उस पर तो ज़रूर सवालात उठेंगे और शायद 2-3 दिन बाद इस तरह के तबसरे शुरू हो जाएंगे कि इसी मौके पर इसका फ़ैसला क्यों लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी अब जो है बीजेपी हुकूमत, मोदी की हुकूमत ने पूरी की पूरी रियासतों में इजाज़त दे दी है, यानी अब ख़ुद हुकूमत अपने ज़ेर निगरानी ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराएगी। गुज़श्ता 1 साल से इनकार कर रही थी, इसके ख़ुद कई नेताओं को इस सिलसिले में तनक़ीद करते हुए देखा गया। कांग्रेस को जो है कांग्रेस की जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं, जैसे तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और भी बहुत सारे इलाक़ों में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी हो चुकी है, और कर्नाटक में तो अभी 1 महीना पहले सामने आई है। ऐसे में ख़ुद यहाँ के बीजेपी लीडरान कर्नाटक हुकूमत को किस तरह कोसते हुए नज़र आए, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में अचानक जब पाकिस्तान के साथ जंगी हालत में हैं और ऐसी सूरत हाल में अचानक इस तरह का फ़ैसला काबीना मीटिंग में सामने आने के बाद लोग अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बिहार में चूँकि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी हो चुकी थी, उसकी इम्प्लीमेंट को लेकर के जो है बातें हो रही थी, ऐसे में बिहार की जो है इलेक्शंस को देख करके, इंतखाबात को देख करके ही जो कुछ बदलाव लाया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी को या बीजेपी हुकूमत को आने वाले इंतखाबात में वो शिकस्त का अंदरूनी सतह पर शायद एहसास हो चुका होगा, जिसकी वजह से इस तरह के फौरी फ़ैसले लिए जा रहे हैं, इस तरह की भी बात आ रही है। जाहिर सी बात है कि 1 साल तक इनकार करके अचानक जो है इसको लाने के बाद बीजेपी के लीडर लगातार अपनी ही पीठ थपथपा रहे कि मोदी ने सही फ़ैसला लिया वगैरह वगैरह। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक तो ये इस लोग इनकार कर रहे थे और कांग्रेस इसको अपनी जीत बता रही और कह रही कि लगातार कांग्रेस ने जो है दबाव बनाए रही, वो चाहे पार्लियामेंट में हो या फिर बाहर मुख्तलिफ़ इजलासों में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी को लेकर के बात करते रहे। और फिर
राहुल गांधी की 2 तरह की वीडियोस भी जो उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी क्यों ज़रूरी है उस पर गुफ्तगू की है, वो लगातार वायरल हो रही है। यानी कि एक तरफ बीजेपी इसको अपनी कामयाबी बता रही है, लेकिन हकीकत में कांग्रेस इसके पीछे जो मेहनती की थी, जो दबाव बना रहे थे, उसको जो है मोदी हुकूमत राहुल गांधी के सामने घुटने टेक दिए हैं, कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए हैं, ये कहते हुए इस तरह की वीडियोस को शेयर किया जा रहा है। और इसमें वाकई राहुल गांधी जो है वो मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं। जनता से ऑर्डर आ गया, प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं सब ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। बड़े नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं। पाकिस्तान ने अपने नेशनल कैरियर्स को कैंसिल कर दिया है। जो फ़्लाइट गिलगित, स्कार्डू और जो पाकिस्तान की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, वहाँ के एयरपोर्ट में जो जाने वाले होते हैं, उनको आज सारे के सारे फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। और वजह उसकी ये है कि इस वक्त सूरत हाल पूरी तरह बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। जबकि यहाँ तक खबरें आई हैं कि तमाम जो है बहरी, बर्री और फ़िज़ाई भारतीय फ़ौजियों के कमांडर्स को उनको खुला हाथ दे दिया है मोदी ने कल की मीटिंग के बाद। ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन अक्सर ज़रा यही बता रहे हैं कि उनको मुकम्मल आज़ादी दी जा चुकी है कि वो जब चाहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। अभी ऑफिशियल बयान तो नहीं है और ना ही किसी इस तरह के इससे है, लेकिन मुख्तलिफ़ अखबारात इस तरह की सुर्खियाँ दे रही हैं। ऐसी सूरत हाल में यही वजह है कि जो है इस वक्त पाकिस्तान ने बिलखुसूस जो अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, वहाँ जाने वाले तमाम फ़्लाइट्स को आज कैंसिल करते हुए नज़र आए और वहाँ पर ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। इस तरह की भी खबरें। उधर जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद 96 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अहम तरीन नाम इसमें सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ की मकामी हुकूमत की जानिब से भी जो है कुछ लोगों को जहाँ लगाया गया था मुख्तलिफ जो है शोबों में, उनमें से अक्सरियत को, बल्कि 96 JKAS ऑफिसर्स को इस वक्त जो है उनके तबादले किए गए हैं। मुख्तलिफ शोबों में उनको एक दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। इसको भी लेकर के एक बड़ा दाव माना जा रहा है कि आखिर पहलगाम हमले के बाद इस तरह के फ़ैसले क्यों लिए गए। उधर जो है पहलगाम और उसके आसपास के इलाक़ों में पूरी तरह से इस वक्त CCTV कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी इंतज़ाम को मज़ीद मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं। उसकी तस्वीरें भी कुछ यहाँ सामने आ रही हैं, इसका भी आप नज़ारा कर सकते हैं। ये सारे अपडेट्स हैं जो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और अंदरूनी सतह पर किस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद हिंदुत्व ग्रुपों ने जो नफ़रत का माहौल बना रखा है वो तो आप जानते ही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांके बिहारी के पुजारी और मंदिर की इंतज़ामिया कमेटी के रुकन ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इक़दाम अमली नहीं है और मंदिर को चलाने में मुसलमानों का बड़ा किरदार है। दरअसल वृंदावन के मशहूर बांके बिहारी मंदिर ने पहलगाम हमले के बाद मंदिर में काम करने वाले मुसलमानों का बायकाट करने की हिंदुत्व ग्रुपों की कॉल पर कान धरने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, बांके बिहारी मंदिर में बहुत सारे मुसलमान वहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। उन्होंने अखबार को बताया कि मुसलमान खुसूसन कारीगर और बुनकरों ने यहाँ गहरा ताउन किया है
उन्होंने कई दहाइयों से बांके बिहारी के कपड़े बुनने में अहम किरदार अदा किया है। वाज़ेह है कि इस मंदिर में देवताओं के लिए ताज, कपड़े और माला मुसलमान ही बनाते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के मौसीकार खुसूसी मौक़े पर हवा का रिवायती आला नफ़ीरी भी यहाँ बजाते हैं। इससे कबल मार्च में भी मंदिर की पुजारियों ने देवता के लिए मुसलमान बुनकरों की तरफ से बनाए गए कपड़ों की ख़रीदारी पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। इस बार भी हमले के बाद पूरी कोशिश हो रही है कि यहाँ से भी मुसलमानों की पूरी तरह से जो यहाँ पर अंदरूनी सतह पर उनके अपने अपने जो हुनर हैं उस हुनर के हिसाब से वो वहाँ पर करते हैं काम और उसके ज़रिए से वो अपनी कमाई करते हैं। लेकिन ये भी हिंदुत्व तंजीमों को गुज़िश्ता कई सालों से जो है आंखों में चुभ रहा है और किसी न किसी बहाने से वो बांके बिहारी मंदिर जाते हैं और वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबे करते हैं। लेकिन यहाँ का जो ट्रस्ट है और उसमें मौजूद जो ज़िम्मेदारान और पुजारी हैं वो अपने मौक़ पर पूरी तरह से सख्त हैं और वो किसी भी तरह की हिंदुत्व तंजीमों के बहकावे में आने से इनकार कर रहे हैं। उधर फ़ैरोज़ शाह कोटला की जामे मस्जिद में नमाज के लिए टिकट की शर्त ख़त्म करने पर भी गौर किए जाने की खबरें सामने आ रही। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से फ़ैरोज़ शाह कोटला किला में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोगों के लिए 25 रुपये लेकर दाखिले शर्त आयद किए जाने की 3 साल बाद दिल्ली के एक MLA ने ASI डायरेक्टर को ख़त लिखकर नमाज के लिए टिकट के निज़ाम को ख़त्म करने की अपील की है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 2022 में था जब ASI ने फ़ैरोज़ शाह कोटला किले के खंडरात में वाक़ जामे मस्जिद में नमाज अदा करने के ख्वाहिशमंद तमाम लोगों के लिए दाखिला चार्ज कर दिया था। ASI ने मुबैना तौर पर फैसला लिया था क्योंकि उसकी देखभाल की जिम्मेदारी थी। किला को कोविड के बाद उसकी मरम्मत वगैरह का काम भी करना था। इस फैसले पर बहुत से लोगों ने तनकीद की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस जामे मस्जिद में दिल्ली के मुख्तलिफ़ हिस्सों से नमाज़ें आते थे क्योंकि तुगलक के दौर में दिल्ली में तामीर की गई 7 मसाजिद में से सबसे बड़ी मस्जिद समझी जाती है। काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि मटिया महल इलाके के MLA आल इकबाल ने कहा कि पिछले कुछ अरसे से फ़ैरोज़ शाह कोटला मस्जिद में नमाज जुमा के लिए टिकट की पाबंदी लगाई गई थी। इस मामले के हवाले से आज डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मस्जिद के इमाम के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें इस बात पर तफसीली बातचीत हुई कि टिकट सिस्टम को ख़त्म करने के बारे में कोई फ़ैसला लिया जाए। अब आगे क्या फ़ैसला लिया जाता है ये देखना है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिस वीडियो में मुजरिमों को कपड़े निकाल करके पीटे जाने की एक वीडियो है और ये मार्केट के इलाके की बताई जा रही थी। लेकिन हकीकत ये है कि ये इस वीडियो का रियल से कोई लेना देना नहीं है। ये एक फ़िल्म की शूटिंग थी। फ़िल्म की शूटिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से एक फ़िल्म शूटिंग की जा रही थी लेकिन किसी वहाँ मौजूद एक शख्स ने इसको अपने कैमरे में क़ैद कर लिया और उसको अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की और उसके बाद जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है। फिर जो है पुलिस को लेकर की मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सोशल मीडिया में शुरू हो गए कि पुलिस जालिम हो चुकी है, कांग्रेस जालिम हो चुकी है, उनकी हुकूमत जालिम हो चुकी है। लोगों के सामने, आवाम के सामने इस तरह से कपड़े निकाल करके पीटा जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो है कन्नड़ा फिल्म की शूटिंग थी, उसमें जो एक किरदार था उस किरदार को अदा करने की कोशिश हो रही थी और उस फिल्म का नाम भी सामने आ चुका है, डेडली सोमा 2। यानी पहले एक डेडली सोमा के नाम से फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, इसका वो दूसरा वर्जन है। मार्केट के इलाके में ये जो है शूटिंग चल रही थी, उसकी वीडियो बना करके इस तरह का हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। लिहाजा ये हकीकत नहीं है, ये रील है, रियल नहीं है। लिहाजा आपके यहाँ पर भी कर्नाटक में किसी ग्रुप में आती है तो लोगों को इसको बताने की कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है पहलगाम हमले के बाद में, जैसा कि मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी कहा कि जो मियाँ बीवी पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ़ें हो रही है। हमने कई बच्चों के सिलसिले में तज़किरा किया था, अभी भी 1-2 वीडियोस आ रही हैं। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि 43 साल तक एक स्कूल में पढ़ाने वाली खातून जो है उनको इस वक्त जाना पड़ा और वो जाहिर सी बात है कि उनके भी जो है ये शहादरा शरीफ तन्ना मंडी नामी एक स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में वो जो है पढ़ा रही थी गुज़िश्ता 33 साल से। अब जो है उनके वीज़ा पर हमला हुआ, जाहिर सी बात उनका वीज़ा कैंसिल हुआ तो अब वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। तन्ना मंडी राजौरी इलाके में है।
तो तमाम की तमाम बच्चे जो है उनको लिपट कर रोने लगे। जाहिर सी बात है कि 43 साल का अरसा एक बहुत बड़ा वक्फ़ा होता है, और ऐसे में जो है अचानक पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात जो यहाँ रहते हैं अपने फैमिली के साथ, उन पर जो है बहुत बड़ा इस वक्त ज़िंदगी में जो है बहुत तब्दीली आई है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, तो ये एक वीडियो है जो इस वक्त हमारे सामने आई। इसके अलावा भी नाज़रीन गिरामी एक वीडियो इस वक्त अत्तारी बॉर्डर से भी आ रही है। वहाँ पर भी जो है एक बुज़ुर्ग शख्स ग़ुलाम मसूद जो है वो, उनकी बीवी भी उनसे अलग हो गई, जिनका नाम परवीन अख्तर बताया जा रहा है। वो भी 40 साल से यहाँ रह रही थी अपने बहू बच्चियों के साथ बारामूला में। तो उनका भी वीज़ा अचानक ख़त्म होने की इत्तला उनको दी गई रात के वक्त में, और वो इस वक्त चैनल से गुफ्तगू करते हुए अपनी कहानी सुना रहे हैं। आप देख सकते हैं। नाम गुलाम रसूल, मैं बारामूला के रहने वाला हूँ। तो सर ये कितने सालों से आपकी बीवी यहाँ रहे, थोड़ा बता। ये पिछले 40 साल से यहाँ रहती जी। तो क्या क्या के इनको वापस भेजा जाएगा, सब बताइए। बस एक शाम 12 बजे 28 अप्रैल की कोई 12 बजे रात को हमारे घर 28 अप्रैल को 12 बजे रात को हमारे घर पुलिस आ गई। उन्होंने दस्तक दे दी। मेरी बहू ने कहा पापा कोई भाई हमें दस्तक दे रहा है। मैंने कहा कोई मत होगा, कोई हमसाय मत होगा। तो मैं जब गया बाहर तो मैंने देखा कि पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर थे। तो मैंने उनको अच्छी तरह से ग्रीट किया, जो हमारा फर्ज बनता है। मैंने कहा ये सर, मैंने कुर्सियां लाइन में लगाई। मैंने कहा बैठिए, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि भाई आपकी बीवी और आपकी बहू मुजफ्फराबाद की है। मैंने कहा वहाँ पर अपना कश्मीर है, वो हवा से उड़ के नहीं आई है, वीजे पे आई है, वीजे पे रह रही है, इतने सालों से रही, आज तो नहीं रही। कल तक उनका वीजा आज कैसे कैंसिल हो गया? हमारे ये होम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने। उनको ये देखना चाहिए, हम अपने नागरिक को सजा दे कि पाकिस्तान को सजा। हम कहते हैं, आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान वालों ने किया है, सजा उनको मिलनी चाहिए कि हमको मिलनी चाहिए। तो जो पहलगाम में हुआ है बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम सख्ती से उसकी निंदा करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या हम सरकार से हमसे इंसाफ किया जाए, मैं वापस जाए। हमारा घर अब देखो मैं 72 साल का आदमी हूँ, मैं अब मफलूज हूँ एक लिहाज से। आप देखिए मेरी उम्र क्या है, मुझे खाना पके। बीवी जो है ये भी बेचारी 17 साल की है। बहू है जो हमें खाना पका के देती थी, वो उसको भी निकाला। अब घर तो लाख पर बढ़ गया, जला उस मकान को, मुझे हमें गोली मार, बात खत्म। हम ये चाहते हैं कि कम से कम साहब हमें यहाँ से ही वापस घर भेजा जाए। हम ना, हमारा कसूर नहीं है। अगर हम यहाँ से ये गाड़ी जो है ना वापस हमें ले जाए घर, ताकि हम भी बस। अगर इस मुल्क के साथ प्यार है, अगर हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, तो हमें हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? अगर आजाद का ये मुजफ्फराबाद हमारा है, तो हमारे वासियों को क्यों निकाला जा रहा है? शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि अल-कुद्स मकबूजा फ़िलिस्तीन में वहाँ पर बहुत बड़ी आग लगी हुई है। रास्ते किनारे जो जंगलात हैं, और फ़ौज को भी बुला लिया गया है आग पर काबू पाने के लिए। अंदरूनी सतह की ये कहानी की कोई तफसीलात अभी तक नहीं आ रही, सिर्फ वीडियोस अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किए जाने की ये वीडियोस हमारे सामने आई हैं। इसमें धुआं दूर दूर तक और आग फैलती हुई नज़र आ रही है, और कहा जाता है कि कुछ अहम तरीन जंगलात में जो कि रास्ते के किनारे ही हैं, अगर ये आग इसी तरह बढ़ती गई तो फिर आबादी वाले गंजान इलाके में भी फैल सकती है। इस वजह से फ़ौज को भी बुला लिया गया इस आग पर काबू पाने के लिए। ये इसराइल में मकबूजा अल-कुद्स में लगी हुई आग है, जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं। इसमें जानी माली नुकसान की अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। नाज़रीन गिरामी, अजीब व गरीब समाज से हम गुज़र रहे हैं। बदलती दुनिया, बदलता समाज, बदलती सोच और घटिया तरीन हरकतें, गिरी हुई हरकतें और ऐसी ऐसी ख़बरें जिस ख़बरों को शायद ही कभी भारत के सक़ाफ़त में सुनने को मिली हों, लेकिन वो आज हर दिन का मामूल बन चुकी है। ऐसी 2-3 ख़बरें मैं आप लोगों के सामने रख के फिर इजाज़त लूँगा। पहले तो 5वीं क्लास के स्टूडेंट के साथ 23 साल टीचर भाग जाती है, यानी 11 साल लड़के के साथ 23 साल की टीचर भाग जाती है। अभी इसकी तफसीलात जो है वो अलग अलग किस्म से सामने आ रही है। सब लोग मुसद्दिक़ा ज़राए ने हकीकत अंदरूनी क्या है, क्या वाकई में बच्चे को किडनैप कर लिया गया है,
या फिर कहीं ऐसा नहीं कि 11 साल बच्चे पर 23 साल की टीचर जो है वो आशिक हो गई, उसका दिल आ गया। अब आप देखें, गुजरात की ये कहानी है। समाज में इस वक्त जो दरिंदगी और अलग अलग किस्म की बेहयाई जो पाई जाती है, एक किस्सा ये है। दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 सहेलियाँ, एक मुस्लिम और एक हिंदू, दोनों एक साथ रहने पर बजिद हैं। आजकल के यूट्यूब में पाई जाने वाली बेहयाई और मुख्तलिफ़ किस्म की वो चीज़ें जिस चीज़ों पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है, गैर फितरी चीज़ें, वो इस कदर आम हो चुकी हैं कि अब जो है खुले आम माशरे के सामने, समाज के सामने इस तरह की चीज़ों को, दोस्ती को या दोस्ती के नाम पर बेहयाई को आम करने की कोशिशें हो रही हैं। अब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली 2 लड़कियों की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि उन्होंने ज़िंदगी भर साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। हालांकि घर वालों का कहना है कि वो शादी नहीं करेंगी, लेकिन अगर वो अलग हुई तो ख़ुदकशी कर लेंगी, ये धमकी देने लगे। फ़िलहाल मामला थाने पहुंचा। अहले खाना ने दोनों को एक साथ रहने की इजाज़त दे दी है। ये बेहयाई और ये सारी चीज़ें कहाँ से फैल रही हैं, किस तरह फैल रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले जिस तरह की आज़ादी नहीं थी, आज तमाम कुछ आज़ादी मोबाइल के ज़रिए से ख़वातीन को मिल चुकी है। और मगरिबियत में जिस तरह से का पूरा हिंदुस्तानी समाज बहता हुआ जा रहा है और उसकी गलाज़त में जिस तरह डूबता हुआ जा रहा है, वो जो है बयान के बाहर हो चुका है। हमारे मुसलमान की, इसमें से एक लड़की मुसलमान की है। इससे भी ज़्यादा और अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि आज हम अपने औलाद पर किस तरह से निगरानी नहीं रख पा रहे हैं, उनकी तरबियत सही तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जहन साजी ईमानी जो है लकीरों पर क्यों नहीं हो पा रही है, ये सोचने का मामला है। इसी तरह का एक मामला ख़ुद मैं अपने मुसलमानों को इस वक्त ये समझाना चाहता हूँ। एक शोहर ने जब अपनी दाढ़ी कटवाने से मना कर दिया तो बीवी ने उसके दाढ़ी मुंडे देवर के साथ रिश्ता बना लिया। मैं गुज़श्ता 3-4 चीज़ों से समाज में फैलने वाली इन अलग अलग चीज़ों को मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो है अगर हमने अपने किरदार पर और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ऐसा ना हो कि जो है कल को ये सारी चीज़ें, ये वबाल हमारे आसपास आ जाए, हमें अपने समाज के उन गंदी और गलाजत वाली आदत व अतवार से भी ख़ुद को चौकन्ना रखना पड़ेगा और ख़ुद की औलाद को भी इन तरह की चीज़ों से बचाना पड़ेगा। मॉडर्न ज़माने की बातों में बदलते हुए माहौल की अगर बात करें तो शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान मियाँ बीवी के दरमियान तरह तरह के मुतालबात को लेकर के झगड़े होते हैं। ये एक अनोखा मुतालबा था। शौहर ने खुद कहा है मगरबी उत्तर प्रदेश के मेरठ में कि उसकी बीवी ने अपने शौहर के छोटे भाई के साथ फ़रार हो गई। शौहर ने इस वक्त पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और ख़ुद जो है उस शौहर ने पुलिस से कहा है कि बार बार जो है वो उसको दाढ़ी पसंद नहीं थी और दाढ़ी कटवाने पर ज़िद किया करती थी, लेकिन उसने दाढ़ी कटवाने से इनकार कर दिया। तो फिर उसके बाद उसके छोटे भाई के साथ वो भाग गए। अब दोनों के लापता होने की खबर जो है उस शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की गई है। गोंडा में, गैरों में तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त पाया जा रहा है और लगातार हर दिन किसी न किसी रियासत की किसी न किसी बड़े अखबार में खबर है। अब गोंडा में होने वाला एक और ख़बर मैंने आपके सामने शायद रखा था। 44 साल की सास जो है अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। अलीगढ़ में पेश आया था मामला, बाद में गोंडा का मामला था। अब खबर आई है कि इन दोनों को पुलिस पकड़ करके लाई, तो अब जो है वो फिर उस सास ने अपने शौहर के साथ रहने के लिए राज़ी हो गई है और वो वापस अपने शौहर के पास गई है। ये क्यों होता है नाज़रीन गिराम? एक तरह के जो ख़बरें लगातार एक के बाद इस तरह से आ रही हैं, ये हमारे असल में भारतीय सकाफ़त और समाज के गिरते हुए मेयार की वो साफ़ और वाज़ेह तस्वीर है जिस पर मगरिबियत ने पूरी तरह से हमला कर दिया है। और हम समझते हैं कि एक वाक़या फ़लाँ इलाक़े में पेश आ जाए, किसी कोने में पेश आए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। एक वाक़या ही बाद में जो है वो
जब उसको पर लग जाते हैं तो वो पूरे माशरे को लेकर के डूबता है, पूरे समाज को लेकर के डूबता है। बहरकैफ एक और ख़बर आपके सामने लेकर के मैं जो है आपसे इजाज़त लूँगा। पाकिस्तान पर हमले को लेकर के अलग अलग तरह की जो मीटिंगें हो रही हैं, उस पर एक और चीज़, संघ प्रमुख भागवत ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद जो है एक बार फिर अलग अलग तरह के खदशात और इम्कानात पाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में जो है इस वक्त भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मंगल की शाम नई दिल्ली में मुलाकात की थी। इंडिया टुडे ने इसकी तफसीलात फराहम की हैं। मीटिंग उस वक्त हुई जब पीएम मोदी ने दिफाई इस्टेब्लिशमेंट के आला हुक्काम के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त बीजेपी से भी ऊपर आरएसएस को माना जाता है। आरएसएस का किरदार बीजेपी को बनाने में सबसे बड़ा माना जाता है। बीजेपी पर हमेशा से इल्ज़ाम लगते हैं कि वो आरएसएस के इशारों पर ही फैसला लेती है, और जाहिर सी बात है जितने भी मुस्लिम मुखालिफ फ़ैसले हों या दीगर जितनी भी चीज़ें इस वक्त तब्दीलियाँ मुल्क में लाने की कोशिश हो रही हैं, वो सब जो है आरएसएस की पॉलिसी बताई जाती है। ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान में पूरी तरह से जो है हालात बेकाबू हो चुके हों, तो ऐसे में आरएसएस की चीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे हो चुके हैं, और क्या तबसरे हो सकते हैं आप बेहतर अंदाज में जान लें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।